दोस्तों मैं आपको यूएसए की बात बताता हूँ। यूएसए में है ना गोरे लोग भी रहते हैं और काले लोग भी रहते हैं, और ऐसे काले लोगों के बीच में और गोरे लोगों के बीच में। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों पता क्या था कि गोरे लोग है ना काले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। ठीक है, उनको वहाँ से भगाना चाहते थे, इतना भेदभाव होता था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत परेशान उनको करते थे। दोस्तों इसका मतलब भेदभाव की कंडीशन तो उधर भी थी। क्या उनको रिजर्वेशन मिलता है? काले लोगों को नहीं मिलता भाई। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका की बात बताता हूँ। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में ना जो काले लोग हैं ना वो रिजर्वेशन से खेल में आते हैं। साउथ अफ्रीका टीम अब तक वर्ल्ड कप जीत जाती है। उसका रीज़न पता क्या है? क्योंकि उसमें है ना रिजर्वेशन है ना, खेल कोटा है। जो खेल मेरिट पे बंदे हैं ना साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका की है ना गेम और क्रिकेट की बात बताओ तो बहुत आगे चले जाए साउथ अफ्रीका का। तो ये रीजन, इसकी कीमत बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मैं आजकल देख रहा हूँ कि है ना इंडिया में अगर मैं बात करूँ और अगर मैं मॉरिशस की बात करूँ ना, तो दोनों कंट्रियों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है दोस्तों। किस चीज़ में? दोस्तों देखिए, इंडिया में जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है, मुद्दे लोगों के पास ज़्यादा है, राजनीति बहुत ही ज़्यादा होती है। मॉरिशस में क्या राजनीति नहीं होती है? मैं यहाँ भी आपको बताऊँगा। फिलहाल इंडिया में क्या चल रहा है कि जो रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, उस पर मुद्दा चल रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मॉरिशस में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है या रिजर्वेशन भी होता है? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होती है? लोग गवर्नमेंट जॉब कितना करते हैं? या फिर क्या यहाँ पे है ना कास्टिज्म का है ना क्या सिस्टम है? कैसे यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है? या फिर और किसी कंट्री में कैसे है ना रिजर्वेशन दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों मॉरिशस में भी ना सभी कास्ट है। मॉरिशस में SC ST भी है मॉरिशस में। ठीक है, यादव भी मॉरिशस में है। ठीक है, राजपूत भी है मॉरिशस में, ब्राह्मण भी मॉरिशस में खूब। तो मोस्टली है ना काफ़ी कास्ट है ना मॉरिशस में रहती है। फिर यहाँ पे है ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों नहीं है? इंडिया में क्यों है? और काफ़ी कंट्री है ना, किसी भी कंट्री में है ये है नहीं, ऐसे क्यों दोस्तों आज हम है ना इसी पर डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर किसी को है ना मोस्ट में PR मिल जाती है तो ये उस पर डिपेंड है ना, तो उसकी लाइफ में है ना ये बहुत बड़ा रोल है ना निभाता है कि उस कंट्री में है ना आपको किस किस चीज़ पर छूट मिलेगी, कैसे आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। ये नहीं कि ये है ना चीज़ें जो SC ST कोटा उसमें है, ये है ना OBC में भी ये बात है, और OBC में भी दोस्तों काफ़ी कास्ट होती है, उधर भी बहुत ज़्यादा पंगेबाज है। ठीक है, मतलब अगर इसका सोल्यूशन है ना, अगर रिजर्वेशन का सही मतलब सही यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रिजर्वेशन का सबसे अच्छा यूज़ यही है कि है ना जो गरीब लोग हैं ना उनको रिजर्वेशन दिया जाए, तभी गरीबी दूर होगी। अगर सबको मिक्स ऐसे कर दिया जाए ना भाई, इस देश से कभी गरीबी दूर ही नहीं हो पाएगी। इससे तो है ना देश के अंदर ही विद्रोह होने लग जाएगा। ठीक है ना, कास्टिज्म का जो गैप है ना बढ़ता चला जाएगा, लोग एक दूसरे से हेट करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लग रहे हैं, तो इसलिए ये खाने लग रहे हैं। ठीक है, इसका रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है ना उन्हीं कास्ट के लिए ज़रूरी है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके लिए है ना इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों में राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे दलित में बड़े बड़े लोग हो गए, IS ऑफिसर हो गए, बड़े बड़े जो पद पे हैं, ठीक है, वो अभी भी फ़ायदा उठाने लग रहे हैं। सभी कास्ट में जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है ना, जो फ़ायदा उठाने लग रहे हैं, वो चाहते नहीं है। जो इनके दलाल है, जो मंत्री है ना, बड़े बड़े ठेकेदार, वो नहीं चाहते कि भाई गरीब है ना गरीबी हटे, जिससे रिफॉर्म कुछ आए। ठीक है, रिजर्वेशन रिफॉर्म आए। अगर सब है ना सबको फ़ायदा होने लग जाएगा तो गरीबी नहीं रहेगा, तो उनको फिर कैसा मजा आएगा? ठीक है, कैसा फ़ायदा होगा? तो इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, राजनीति नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपको दूसरे देशों के बारे में बताऊँ, मॉरिशस के बारे में, देखिए दोस्तों मॉरिशस में सभी कास्ट है, हिंदू लोग रहते हैं इधर, यहाँ पे SC ST समाज के लोग भी रहते हैं, राजपूत, ब्राह्मण, ओके, और यादव भाई भी रहते हैं, सब यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों नहीं है दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग से मॉरिशस में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में है ना अगर मैं देख जाऊँ तो मोस्टली 2-3 कंट्री आती है। सबसे पहली कंट्री आती है भारत में रिजर्वेशन, उसके बाद नेपाल में थोड़ा रिजर्वेशन। ठीक है,
कि जो दलित लोग हैं ना उनके, उधर भी दलित है ना नेपाल में, तो उनको मिल जाता है रिजर्वेशन। बाकी बांग्लादेश में भी मैंने कोई सा रिजर्वेशन वगैरह कुछ देखा नहीं है, मैंने काफ़ी चेक किया है ना, पाकिस्तान वगैरह में, ठीक है। और किसी कंट्री में बात करूँ तो ये चीज़ें है नहीं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मॉरिशस की बात बताता हूँ कि मॉरिशस में है ना रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट में है ना कभी भी आपका सिलेक्शन होता है, आप एग्ज़ाम देते हो, यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे फौज भी है, छोटी मोटी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और बैंक्स की भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी विभागों में यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, ओके। नगर पालिका वगैरह पे काफ़ी यहाँ पे जॉब्स हैं, तो वहाँ पे आपके मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तभी तो सभी चीज़ें अच्छी चलती है। यहाँ पे नहीं होता है कि -40 वालों को डॉक्टर बना दिया, माइनस है ना 30 वालों को यहाँ पे टीचर बना दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इंडिया में होता है। अगर ये माइनस वाले है ना आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो भाई देश तो ऐसे चलेगा। इसकी कीमत है ना बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है रिजर्वेशन की, ठीक है भाई, बहुत, क्योंकि जो टैलेंट है ना वो तो बाहर निकल जाता है, उसे पता है इस देश में क्या होने वाला है, ठीक है। जो माइनस वाले हैं ना यहाँ पे टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इस देश का क्या होने वाला है। बाहर के देशों में भाई ऐसा नहीं है, बाहर के देशों में है ना उनको पता है, वो है ना ऐसी पॉलिटिक्स खेलते नहीं है। ये वहाँ पे कास्ट काफ़ी कम है, हिंदुस्तान में हज़ारों कास्ट है भाई, और राजनीति कितनी गंदे स्तर पे यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा। लोग तो है ना बड़े बड़े नेता तो ये बोलते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं जो रिजर्वेशन को छूस के, अरे भाई छूने की बात नहीं है, कोई भी व्यवस्था है वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए भी, किसको फ़ायदा मिल रहा है, कैसा नहीं हो रहा। अगर इसको गरीबों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसमें क्या सुधार किए जाए जिससे उनको सीधा फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो जिस तरीके से चल रहा है ना इंडिया में ये सिस्टम, इससे तो है ना जो बेस समाज में जो गरीब लोग उनको फ़ायदा नहीं होने वाला, बड़ी मछलियों का फ़ायदा इसमें होने वाला, ठीक है। तो मॉरिशस में भाई ऐसा है। अगर मैं आपको दोस्तों मैं आपको यूएसए की बात बताता हूँ। यूएसए में है ना गोरे लोग भी रहते हैं और काले लोग भी रहते हैं। एक बार यूएसए में क्या होता है कि एक बार है ना बहुत ही ज़्यादा है ना गृह युद्ध हो गया था, जैसे है ना श्वेत और अश्वेत, काले लोगों के बीच में और गोरे लोगों के बीच में। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों पता क्या था कि गोरे लोग है ना काले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, ठीक है, उनको वहाँ से भगाना चाहते थे, इतना भेदभाव होता था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत परेशान उनको करते थे। दोस्तों इसका मतलब भेदभाव की कंडीशन तो उधर भी थी, क्या उनको रिजर्वेशन मिलता है, काले लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका की बात बताता हूँ। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में ना जो काले लोग हैं ना वो रिजर्वेशन से खेल में आते हैं। साउथ अफ्रीका टीम अब तक वर्ल्ड कप जीत जाती है, उसका रीज़न पता क्या है, क्योंकि उसमें है ना रिजर्वेशन ना खेल कोटा है, जो खेल में बंदे आते हैं ना वो रिजर्वेशन से आते हैं, ठीक है। मतलब जो बंदे हैं ना मतलब मेरिट पे नहीं आएंगे तो खेल कैसा चलेगा। अगर मेरिट पे बंदे हैं ना साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका की है ना गेम और क्रिकेट की बात बताओ तो बहुत आगे चले जाए साउथ अफ्रीका का। तो ये रीजन, इसकी कीमत बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ती है, यानी कि, ठीक है। तो मैंने आपको रिजर्वेशन की एक बात बता दी, ठीक है। तो भाई इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अगर है ना कीमत चुकाने के बाद भी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर तो वो और भी बेकार बात हो, ठीक है। कम से कम चलो भाई कोई भी अगर कोई अयोग्य बंदा किसी को भाई जॉब मिल जाती, कोई गरीब बंदा, चलो उसका भला हो रहा है, ठीक है, पर कम से कम यार कुछ तो गरीबों का तो भला होना चाहिए इस चीज़ का। दोस्तों मैं एक जनरल कास्ट से आता हूँ और मैंने कभी है ना रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया, क्योंकि रिजर्वेशन भाई है ना है नहीं। हमें तो भाई साहब ना जब हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ना या फिर हम कोई भी गवर्नमेंट विभाग का बीच में रिजर्वेशन हो तो भाई मैं तो पहले हाथ खड़े कर देता हूँ, यार 90% कौन लाएगा भाई, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी जनरल कैटेगरी वाले बंदे हैं ना क्या करते हैं कि है ना एग्जाम ही नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि भाई उन्हें पता है इतने नंबर हमारे बस के लाने नहीं है, ठीक है ना। तो जो काफ़ी बंदे जो भाई बहुत मेहनत करते हैं, लगते भी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा आयस पता कौन लगते हैं, जनरल कैटेगरी के बंदे लगते हैं मेहनत करके, जिनको जो है ना आरक्षण नहीं मिलता है। तो भाई है ना ये चीज़ भी है, ठीक है। तो भाई आप है ना फिर भी दोस्तों है ना हम ये बात बोलते हैं भी हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे बच्चों को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। पर जो गरीब है ना, गरीब को रिजर्वेशन दे दो तभी गरीबी दूर हटेगी। कास्ट को हटा दो कि मैं उसके परदादा ने क्या किया, उसके साथ क्या 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 किया, ये मेंटलिटी हटाओगे ना तभी देश आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है। मेरे दोस्त काफ़ी है ऐसे समाज से भाई बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है।
पर दोस्तों अगर ये चीज़ चलती रही ना, ये कास्ट वाली चीज़ जो है ना, हम लोग चाहते हैं कि भेदभाव हटे। नहीं तो दोस्तों ऐसे भेदभाव नहीं हट पाएगा बिल्कुल भी, बल्कि बढ़ता जाएगा। अभी यूजीसी का कानून ला दिया, एजुकेशन में यूजीसी का कानून ला दिया दोस्तों। पहले SC/ST कानून था, वो कम थोड़ी था, ठीक है, अब उधर भी कर दिया। कोई किसी को कुछ कह दिया हंसी मजाक में भी। तो ये है ना, बीजेपी ने है ना, मैं बताऊँ, बीजेपी ने बहुत ही रायता फैला दिया है, चिल्ला दिया। तो ये आंदोलन है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जिनका जिम्मेवार है ना खुद बीजेपी है। हम खुद बीजेपी को वोट देते हैं। सवर्ण समाज है ना, अपर कास्ट, बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट देता है, ठीक है। पर इसने है ना खुद ये नहीं चाहते कि ये है ना, अब ये लोग इनको वोट दें, खुद इनकी ऐसे कर दी। कास्टिज्म और बढ़ा दिया इन्होंने। अब लोग है ना मिल रहे थे, बढ़िया काम हो रहा था, रिजर्वेशन मिल रहा था लोगों को, ठीक, काफ़ी सालों से, फिर भी लोग कुछ नहीं कह रहे थे, कोई बात नहीं। SC/ST कानून था, फिर भी लोग कुछ नहीं कह रहे थे। यूजीसी ला दिया है ना, मतलब एजुकेशन में भी है ना गड़बड़ी कर देगी। अब लोग एजुकेशन करते हुए डरेंगे किसी से बात करते हुए, यार कभी ये मेरे पे कुछ लगाना दिए नहीं कर दे। डर से लोग कैसे पढ़ सकते हैं बताओ, ठीक है। डर के है ना शिक्षा नहीं ली जाती डर से। तो ये चीज़ है। तो आज है ना मेरा बोलने का है ना मन था इस टॉपिक पे कि बाहर ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है रिजर्वेशन पे। इंडिया में है ना अब ये चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में कास्ट होना चाहिए इंडिया में, ठीक है, क्योंकि भाई भेदभाव हुआ है, क्योंकि इनको मौका नहीं मिला गया है, ओके। पर उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए भाई, जो हम अपना हक दे रहे किसी को तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा कुछ उनको हो नहीं रहा है, तो रिफॉर्म जरूरी है, गरीबी को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।